नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु हृदयं जिणधम वयण पडिमाहु जिणनिलयाय नवदेवादिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। श्रीपतिर्भगवान् पुष्या भक्तानां वा समीहितं यद्भक्ति शुल्कतामेति मुक्तिकन्या करग्रये। आचार्य श्री बादीव सिंह द्वारा रचित यह छत्रचूड़ामणि अपर नाम जीवनधर चरित्र है। इस ग्रंथ का पहला लंब चल रहा है और उसमें हम इस अधिकार के आखिरी में पहुंच चुके हैं, जहां जीवनधर कुमार सेठ गंधोत्कट और सेठानी सुभद्रा के घर में सेठानी सुनंदा के घर में पहुंच चुके हैं और उनका पालन पोषण प्रारंभ हो गया है। और यहाँ माता का क्या होता है, माता जो विजया रानी पटरानी विजया हैं, उनकी क्या स्थिति बनती है, वो कहाँ जाएंगी? क्या वो अपने भाई के घर चली जाएंगी? उनके भाई भी राजा हैं, कोई साधारण स्त्री नहीं है वो, पटरानी तो है ही, है ना, लेकिन वो उनके भाई भी बहुत बड़े राजा हैं। युद्ध में जो जीवनधर कुमार का सहयोग करने वाले राजा होंगे, उनमें उनके मामा बहुत प्रमुख भूमिका में रहेंगे, वो आगे चर्चा आएगी। तो क्या वो अपने मामा के घर चली जाएंगी, अथवा मामा मतलब भाई के घर चली जाएंगी अपने मायके, या फिर और कहीं जाएंगी, ये अब चर्चा आने वाली है। इसके बाद फिर जीवनधर कुमार का पालन पोषण किस तरह होता है, शिक्षा का प्रबंध किस तरह होता है, ये सारी चर्चा इसमें आने वाली है। तो देखिए 116 नंबर पेज है जिनके पास ग्रंथ है, और 100 नंबर का श्लोक है। यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, जो श्लोक जिसमें विशेष नीति आएगी और आपको याद करना होगा, वो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाऊंगा। बाकी मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुने कि माँ विजया को तपाश्रम में ले जाना। वह देवी बंधुओं के घर जाने से विमुख इन जीवनधर कुमार की माता को दंडक वन के मध्य में स्थित तपस्वियों के आश्रम में ले जाती हैं। कहाँ ले गई? तपस्वियों के आश्रम में। तापसी लोग आश्रम में, जहाँ आश्रम में रहते हैं तपस्वी लोग, मुनिराज नहीं रहते आश्रमों में, है ना, लेकिन निवृत्त लोग जो रहते हैं, घर से विरक्त रहते हैं, वो वहां पर रहते हैं।
तो बंधुओं के घर जाने से विमुख, इसका तात्पर्य हुआ कि वो अपने उनसे पूछा होगा कि आप अपने भाई के घर चली जाओ, मायके चली जाओ, लेकिन उनने कहा नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि उनको मन नहीं हुआ कि वो फिर कई सवाल खड़े होंगे, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और जो भी स्थितियां बनी। तो उनने कहा नहीं, मैं मायके नहीं जाने वाली, भाई के घर नहीं जाऊंगी। तो फिर देवी ने उनके लिए एक योग्य स्थान ढूंढा जहां पर उनकी धर्म साधना आराधना हो सके और वो वहां पर शांति से अपना समय बिता सकें, क्योंकि बाद में तो जीवनधर कुमार राजा बनने वाले हैं, तो बनेंगे ही। अभी घटनाएं बहुत सारी घटेंगी, लेकिन कहानी के अंत में तो वो राजा बनेंगे। और राजा अंत में तो राजा अंत तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अंत में तो मुनिराज बनेंगे और भगवान बनेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताया दंडक वन। दंडक वन का नाम तो बहुत प्रसिद्ध है, आपने सुना ही होगा। दंडक वन रामचंद्र जी आदि का वनवास काल में वहां पर निवास रहा। दंडक वन का नाम तो सुना ही होगा, जटायु पक्षी वहीं दंडक वन, है ना। ऐसे दंडक वन बहुत प्रसिद्ध है। तो वहीं तपस्वियों का आश्रम था और उसी आश्रम में वो देवी माता विजया को ले गई। इसके पश्चात उस रानी को तपस्चरण क्रिया में लगा करके संतुष्ट वह देवी किसी बहाने से चली गई। ये वहां पर उनको धर्म कार्य में, सामायिक में, ध्यान में, तपस्चरण में, निवृत्ति में, साधना में लगा के और संतुष्ट हो गई कि हाँ ये अब साधना आराधना करती रहेंगी, ऐसा संतुष्ट होकर और वहां से किसी बहाने से चली गई, कोई बहाना बना के, और कहीं जाने के बहाने, कोई भी जो भी होगा, और चलिए। अभी देवी के रूप में थोड़ी प्रकट हुई उनके सामने, वो तो धाय के रूप में ही है। देवी जो है वो धाय के रूप में है, और वो कोई बहाना करके और वहां से चली गई अपने स्थान पर। यहाँ नीति बताई है कि मनोभिलषित अर्थ के सिद्ध हो जाने पर किसका मन संतुष्ट नहीं होता है, अर्थात सबका मन संतुष्ट होता ही है। जो हमारे मन में जो हमने चाहा था वो कार्य यदि संपन्न हो जाता है तो हम कितने संतुष्ट होते हैं, कितनी प्रसन्नता होती है। ये तो लौकिक व्यवहार है ना, लोकाचार है। तो ऐसे ही उस देवी को भी उसका जो भाव था कि जीवनधर कुमार यथायोग्य स्थान पर पहुंच जाएं और उनकी माँ का भी यथायोग्य स्थान पर निवास हो सके, सुरक्षित जगह पर, और साधना करें, आराधना करें, ठीक है ना। तो ऐसा वो करके और बहुत संतुष्ट हुई और चली गई। फिर आगे देखिए, खेद की बात है कि तपस्विनी राजा की स्त्री पटरानी विजया अपने मन रूपी घर में पुत्र जीवनधर कुमार का, जिनेंद्र के चरण कमलों का भी ध्यान करती हुई निवास करती है। कैसे निवास कर रही हैं कि तपस्विनी लिखा है। अब वो तपस्विनी की तरह, मतलब एक निवृत्त श्राविका की तरह निवास कर रही हैं। वैसे भी अब उनके पति नहीं रहे, ठीक है ना, और वह एक तरह से विधवा की जिंदगी जी रही हैं, लेकिन उसमें वो अपनी साधना और आराधना में लग जाती हैं और बड़ी ही शांति पूर्वक अपना जीवन जीती हैं। तो उनके मन में दो चीजें हैं, मन के दो विषय हैं, एक पंच परमेष्ठी, ठीक है ना, जिनेंद्र भगवान के चरण कमल, और दूसरा जीवनधर कुमार। माँ है, माँ के मन में तो बच्चा निवास करते ही, भले कितने ही सुरक्षित स्थान में हो, कितना बढ़िया रहा हो, बढ़िया कर रहा हो, सब कुछ हो, लेकिन माँ को तो उसके प्रति लगाव होता है। तो वो मन में उसके बारे में सोचती रहती है कि क्या कर रहा होगा, कैसे कर रहा होगा, क्या हो रहा होगा। उसके पास नहीं है ना बच्चा, इसलिए उसके मन में तो आते ही रहता है। तो मन में दो चीजें ही निवास करती थी, एक तो पंच परमेष्ठी और दूसरा जीवनधर कुमार, बस दो ही चीजें, ठीक है। ये खेद की बात क्यों लिखा? खेद की बात तो ये है कि उन पटरानी को अपना महल छोड़कर
और आश्रम में रहना पड़ रहा है तपस्विनी की तरह। और दूसरा ये कि भले ही वो यहाँ पर रह के तपस्या कर रही हैं और पंच परमेष्टि का ध्यान आराधना भी करती हैं, लेकिन मन जो है बार बार अपने पुत्र की तरफ जाता ही है ना। ऐसा इसलिए आचार्य ने खेद व्यक्त किया कि माँ को अपने पुत्र से अलग रहना पड़ रहा है। आगे देखिए कि और बड़े खेद की बात है, बहुत सी रुई के बिछे हुए गद्दे, जिस पर ऐसी सैया के ऊपर पड़े हुए डंठल सहित पुष्पों से भी अत्यंत क्लेश मानने वाली रानी के लिए डाभ की चटाई भी रुचिकर लगने लगी। क्या कह रहे हैं? उनकी जो सैया होती होगी, रानी की सैया कैसे होगी? बिस्तर कैसा बिस्तर होगा? उसके ऊपर वो बढ़िया रुई का बिस्तर, और बिस्तर के ऊपर कमल पुष्प डले हुए हैं, फूल बिछे हुए हैं, और फूल में यदि कोई डंठल आ जाए, पंखुड़ियां बिछी हैं तो ठीक है, लेकिन कोई डंठल आ जाए, फूल का ही डंठल वो रहता ना डंठल पीछे, वो डंठल यदि उसमें आ जाए तो वो भी चुभ जाए जिनको, और वो भी तकलीफ, उससे भी तकलीफ हो जाए, और वो भी हटवा दें, ठीक है ना। तो ऐसी सुकुमार जो रानी थी, और बड़ी ही मतलब समझ लीजिए सुविधाओं में पली थी, लेकिन वो उन रानी को आज चटाई, कौन सी? डाभ की चटाई, घास प्यार की काय की बनती है, बांस की बनती है। अपन लोग वो चटाई ब्रह्मचारी वर्ग वही उपयोग करते हैं, ये वाली तो जो प्लास्टिक की और कलरफुल ऐसी होती है वो तो उपयोग नहीं करते हैं। तो वो वाली चटाई समझ गए आप, डाभ की चटाई कौन सी कहलाएगी? तो वो डाभ की जो चटाई है उसका उपयोग करते हुए शांति से रह रही थी, वो अब अच्छी लगने लगी, क्योंकि पुत्र को योग्य स्थान पर पहुंचा दिया है, और वो बड़ा होगा, और वो फिर से अपना राज्य प्राप्त करेगा, इस बात का तो आश्वासन है ना उनको। 19 साल पुत्र है, क्यों चिंता करती हो, है ना। और लेकिन तो अभी समय उनको निकालना है, और भाई के घर नहीं गई, वहां तो पूरी सुविधाएं मिलती उनको, लेकिन वहां नहीं गई वो, और यहाँ पर अपने सम्मान पूर्वक अपना जीवन, साधना और आराधना पूर्वक अपना जीवन जी रही। आखिरी में आरिका माता जी बनेंगी, वो दीक्षा लेंगी। अभी जब अभी थोड़ी कहानी आगे बढ़ने दीजिए, है ना। फिर बहुत ये सब सतियां हैं, ये महान महान महिलाएं हैं, महान स्त्रियां हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चटाई भी प्रिय लगने लगी, और तो क्या, अपने हाथ से कटा हुआ नीबार धान्य भी इसका आहार हुआ। अब आश्रम में रह रही हैं, तो आश्रम में कोई सेवा करने वाले थोड़ी होते हैं, उनको खुद अपने सारे काम करने पड़ते हैं। उनको यदि खेत खेत में से वो काटना पड़ेगा, धान्य भी काटना है, उसमें से वो नीवार मतलब उसमें से चावल या अनाज भी निकालना है ना, उसको फिर पकाना है, और उसके बाद उसको खाना है, इतना परिश्रम करना है। लेकिन वो भी आराम से रह रही हैं, सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन भाई के घर नहीं जाना है, और ये प्रकट करने भी नहीं जाना सेठ जी के यहाँ कि ये मेरा पुत्र है, क्योंकि वो पालन करवाना है ना पुत्र का। ये मातृ हृदय है, और स्वाभिमान है, एक पटरानी है वो, है ना। तो ऐसे इस तरह से यहाँ पर लिखा, और तो क्या, अपने हाथ से कटा हुआ नीवार धान्य भी इसका आहार हुआ। पूर्व में किया हुआ शुभ और अशुभ कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। अवश्यम ही अनुभव भोक्तव्यम, ही अनुभोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये सूक्ति याद करना चाहिए। अवश्यम ही अनुभोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अभी आपके पास पीडीएफ तो होगी, लिख लेंगे? खोलूं? खोल देते हैं 2 मिनट की।
गड़बड़, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो दिखा रहा है कि अभी स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही। चलिए बाद में लिख लेना। अवश्यम ह्यनुभोक्तव्यम, अवश्यम हि अनुभोक्तव्यम, कृतं कर्म शुभाशुभम, कृतं कर्म शुभाशुभम। अवश्य, अवश्यम ह्यनु और या उसमें जुड़ा हुआ है, और नाम है छोटा की मात्रा, ह्यनु भोक्तव्यम, अवश्यम ह्यनुभोक्तव्यम, कृतं कर्म शुभाशुभम। अपने द्वारा किए हुए पूर्व में जो कर्म हैं वो शुभ या अशुभ कर्म हैं, वो अवश्य ही हमें भोगने पड़ते हैं। तो देखिए रानी विजया कहाँ तो महलों में रहने वाली पटरानी वो भी, और अभी उनको शमशान घाट में तो उनके पुत्र का जन्म हुआ, और यहाँ पर तपस्वियों की तरह जीना हो रहा है, और चटाई पर सो रही हैं, और अपने हाथ से वो खेती में निवार वगैरह है धान काटती हैं और अपना अनाज निकालती हैं और उसको पका के बना के फिर खाती हैं। ऐसी स्थिति आ गई है। अब आप सोचिए कि एक पटरानी की स्थिति इस तरह की हो रही है। तो आचार्य कहते हैं कि ये सब पूर्व में किए हुए जो शुभ शुभ कर्म हैं उनका फल तो भोगना ही पड़ता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? अब आपको मैंने उपाय भी बताया था कल कि यदि इन कर्मों के फल से बचना है तो क्या करें। ये पाप का उदय है ना, तो अब क्या करें कि पापोदय में क्या करें कि हम धर्म की आराधना करें, जैसे वो कर रही हैं, तपस्वियों की तरह जी रही हैं, निवृत्ति से जी रही हैं, धर्म ध्यान करती हैं, पंच परमेष्टि की आराधना करती हैं, है ना। तो ऐसे हम पंच परमेष्टि की आराधना करें, स्वाध्याय करें, चिंतन मनन करें, वेद विज्ञान का अभ्यास करें, ये सब हम कार्य करते हैं जब, तो इससे सहज में ऐसा पुण्य उपार्जित होता है कि पूर्व में किया हुआ जो पाप कर्म है वो संक्रमित होकर पुण्य रूप में बदल जाता है और उसका उदय आने पर सारी अनुकूलताएं हो जाती है। तो उपाय है, लेकिन कोई उपाय नहीं करेंगे तो जो किए हुए कर्म है पूर्व में उनका फल मिलना ही मिलना है, इससे कोई बचा नहीं सकता। अवश्यम हनुभोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। इस तरह 104 नंबर का श्लोक है, इसकी दूसरी पंक्ति है ये। तो आप पीडीएफ से इसको ठीक से उतार लें और याद करें। आगे बढ़ते हैं। तदनंतर यहां तो ये विजया रानी की स्थिति हुई, विजया रानी का आपने पूरा हाल देख लिया है। अब यहाँ तो बात हो गई पूरी कि चटाई पे सोती हैं और भोजन किस तरह करती हैं, है ना, कि कहाँ रहती हैं, ये सारी बात हो गई। अब इसी तरह जीवन चलेगा उनका। यहाँ की बात तो यहाँ हो गई पूरी। अब ये आखिरी में बात करेंगे बाद में, ठीक है। तो अब यहाँ अब जीवनधर कुमार का क्या हाल है। सेठ गंधोत्कट अपने घर ले गए हैं और सुनंदा जो सेठानी है उनको सौंप दिया है ना। थोड़ा अपनी डांट भी दिखाई है ना, कृत्रिम क्रोध दिखाया है कि अरे तुमने जीवित पुत्र को मरा हुआ बता दिया, ये तो जीवित है तुम्हारा पुत्र। इस तरह उनको दे दिया और रानी भी बहुत प्रसन्न हुई अपने पुत्र को जीवित पाकर, और बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही होनहार, बड़ा ही बच्चा था। तो उनको पाकर वो बड़ी प्रसन्न हुई, ठीक है ना। उनने ये गणित नहीं लगाया कि ये अपने शकल मिल रही कि नहीं मिल रही कि क्या हो रहा है, पुत्र मिल गया मेरा बस। माँ तो पुत्र चाहती है, अपना बच्चा चाहती है। मैं पुत्र हो या पुत्री हो, उसके यहाँ उसका जो बच्चा है उसको वो अत्यंत प्रिय होता है। तो इस तरह माँ को जब वो पुत्र मिल गया तो बड़ी ही प्रसन्न हुई, क्योंकि अभी तक जितनी संतानें हो रही थी सब मृत पैदा हो रही थी। अब बड़ी ही प्रसन्न हुई। तो अब आगे देखिए कि अब क्या हो रहा है वहां पर। तदनंतर मूढ़ काष्टांगार ने बालक के जन्म के उत्सव को अपनी राज्य प्राप्ति के उपलक्ष्य में समझकर
उस गंधोत्कच सेठ को हर्ष से धन प्रदान किया। समझ में आ रहा है क्या हुआ? सेठ जी ने, सेठानी जी ने अपने पुत्र की उत्पत्ति का महान उत्सव किया। तो वो काष्टांगार को क्या लगा, जब वो राजा बन गया ना, तो उसे ऐसा लगा कि मेरे राजा बनने की खुशी में सेठ जी ने, सेठ जी भी नगर सेठ बहुत बड़े श्रेष्ठी थे, वो उनने ये उत्सव किया है, मतलब मेरे राजा बनने की खुशी में उनने उत्सव मनाया है, तो उनको खूब धन दिया उनने। मतलब ये धन किसका है? जीवनधर कुमार का धन जीवनधर कुमार के पास आ गया। पुण्य है, पुण्य तो ऐसे ही होता है, उनका ही तो राज है, वो किसी और का थोड़ी है, वही है। क्योंकि नगर से तक बाहर नहीं निकले, देश की तो छोड़ो, उसी राजपुरी के राजा के ये पुत्र हैं जीवनधर कुमार, सत्येंद्र राजा के, है ना। और उसी राजपुरी में ही ये नगर सेठ जो हैं गंधोत्कच, उनके घर में ये रह रहे हैं। तो अब मतलब अब उनका आमना सामना तो होते रहना है ना, काष्टांगार के साथ कुछ ना कुछ तो होते रहना है ना। तो अभी देखना क्या हुआ कि जब सेठ जी ने अपने पुत्र का जन्मोत्सव मनाया, तो उसने मूढ़ बुद्धि ने, मूढ़ लिखा है आचार्य ने, मूढ़ काष्टांगार ने, मूर्ख उस काष्टांगार ने क्या समझा, ये मेरे राज्य प्राप्ति की खुशी में ये सेठ जी ने उत्सव किया है, तो उसने खूब धन दिया उनको, हीरे जवाहरात सोना चांदी जो भी चलता होगा उस समय, ये सब उनने भरपूर दिया। इस तरह अब आगे देखिए क्या होता है। ये तो धन दिया, अब और भी कुछ मिलने वाला है। क्या हुआ आगे? वैश्यों में प्रधान गंधोत्कच उस दिन उस नगर में उत्पन्न हुए बालकों को काष्टांगार की आज्ञा से प्राप्त करके उन मित्रों के साथ पुत्र का पालन पोषण करने लगे। जब धन दिया उसने बहुत सारा, साथ में उनने ये भी आज्ञा ले ली कि यहाँ जो आज के ही दिन जन्मे हैं जो बच्चे, उनके साथ हमारे बच्चे की मित्रता करा दी जाए, तो कई राजपुत्र भी होंगे, है ना, कई श्रेष्ठी पुत्र भी होंगे, कई जो भी होंगे, तो उन सबके साथ ये खेलते कूदते और इस तरह बड़े होने लगे धीरे धीरे, ठीक है ना। तो ये बात है कि माता पिता को इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा बच्चा हुआ है, तो और भी इसकी हम उम्र बच्चे कौन से होंगे, जिससे कि उनके साथ खेले कूदे, अच्छी शिक्षाएं प्राप्त करे, और योग्य बच्चे होना चाहिए। अच्छे बच्चों के साथ खेलेगा बच्चा हमारा तो अच्छे संस्कार पाएगा, और यदि कोई खोटे बच्चों के साथ रहने लग जाए तो उसकी संगति बिगड़ेगी, तो वो भी बिगड़ जाएगा। तो इन बातों का भी माता पिता को ध्यान रखना पड़ता है। तो सेठ गंधोत्कच ने इस बात का भी ध्यान रखा, और राजपुत्र जीवनधर कुमार का भी पालन पोषण वो राजकीय ढंग से कर रहे हैं, ठीक है ना। और उनके योग्य जो पुत्र थे, बच्चे थे उस समय के, उन सबसे उनका समागम कराया गया, और इस तरह से मैत्री हुई, और ये जीवनधर कुमार का धीरे धीरे पालन पोषण होने लगा। तो आप कहेंगे अभी तो छोटा सा है, अभी धीरे धीरे ये अब श्लोक तो अगला जो चल रहा है तो शॉर्ट कहानी है, कोई विस्तार से थोड़ी है कि आप नहीं अभी तो 2 वर्ष हुए हैं, हो गए होंगे कि 1 वर्ष हो गया होगा ना, ये अभी नहीं। अभी तो इतना है कि राज्य प्राप्ति की खुशी में वो उत्सव मनाता होगा काष्टांगार, और यहाँ इनने मनाया अपने पुत्र उत्पत्ति की खुशी में, तो उसको लगा कि मेरे राजा बनने की खुशी में ये उत्सव मना रहे हैं, तो खूब धन दिया। उसके बाद कुछ समय बाद ऐसा भी हुआ होगा कि उनने उसी समय जो उसी के बराबर के जन्मे हुए जो बच्चे थे उनका समागम कराया, मित्रता कराई, जिससे उनके साथ वो खेलते कूदते थे और पले बड़े, ठीक है। इस प्रकार से उनको राजा का भी विशेष सहयोग प्राप्त हो रहा है ना। सेठान अब आगे देखिए, तदनंतर गंधोत्कच की स्त्री सुनंदा के नंदाढ़ नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ।
उस पुत्र से जीवनधर कुमार और सुशोभित होते हैं। अब एक भाई आ गया, ठीक है ना, जीवनधर कुमार का एक भाई भी आ गया। अब आप कहोगे अभी तो ये बात कही थी, अभी अगले श्लोक में ये बात कही, तो क्या इतनी जल्दी जल्दी कैसे हो रहा है ये सब कुछ? तो कहानी है, और उसमें आप काल का जो भी है विभाग वो आप समझ लें कि कितना समय लगता होगा, है ना। तो इस तरह से उनका अगला जो पुत्र पैदा हुआ वो जीवित हुआ, और उसका नाम रखा गया नंदाढ़। नंदाढ़ का मतलब हुआ कि जिसको प्राप्त होने के बाद बहुत आनंद आया होगा, बहुत प्रसन्नता हुई होगी, है ना, तो इसीलिए उसका नाम रखा नंदाढ़। तो नंदाढ़ नाम का जो पुत्र हुआ है, नंद और फिर आ की मात्रा है, और ढा ढक्कन का होता है ना, तो ढा और नीचे हलंत है क्योंकि आधा ढा है, और य तो नंदाढ़, 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 ठीक है। तो नंदाढ़ नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ सेठानी सुनंदा को, और इससे जीवनधर कुमार और भी सुशोभित होने लगे अपने भाई को पाकर। तो इस तरह यहाँ एक जगह आएगा आगे कहानी में, जब ये इनका मिलाप होगा ना, तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे नंदाढ़ को देखकर। वो सोचेंगे अरे जीवनधर कुमार तो अभी वहां देखा था मैंने जीवनधर कुमार को, और ये अभी जीवनधर कुमार यहाँ है, ये दो जगह एक साथ कैसे हो सकता? समझ में आ रहा है क्या कहना चाहे? मतलब इतने शकल भी मिलती जुलती होगी थोड़ी बहुत, जरूरी थोड़ी कि भाई बहन है तो ही मिले। कहीं तो मैंने देखा कि पति पत्नी की शकल मिलती जुलती दिखती है। और आप बताओ कैसे मिलती जुलती होगी? ये सब कर्म की प्रकृतियां हैं, रचनाएं हैं नाम कर्म की। कई अब आप देखते हैं ना, कई हम शकल हो जाते हैं, है ना। कोई कोई जिस प्रसिद्ध हो गया व्यक्ति, तो उसी शकल का दूसरा व्यक्ति भी अपनी फोटो छापता रहता है कि मैं भी उस जैसे दिखता हूं, मैं भी उस जैसे दिखता हूं। ऐसा होता है कि नहीं दुनिया में? तो ये हो सकते हैं, और बिल्कुल हूबहू तो होते नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत मिलती जुलती शकल होती है, तो उसको हम शकल कह देते हैं। तो जो भी है, नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। तो यहाँ क्या हुआ कि तदनंतर गंधोत्कट की स्त्री सुनंदा के नंदाढ़ नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र से जीवनधर कुमार और सुशोभित होते हैं। निश्चय से अच्छे भाई का मिलना बड़ा कठिन है। तो भ्रात्रम ही दुरासदम, तो भ्रात्रम ही दुरासदम। स्वभ्रात मतलब अच्छा भाई, ही मतलब वास्तव में, दुरासदम मतलब दुर्लभता से मिलता है, कठिनाई से मिलता है। अच्छा भाई अच्छी बहन, है ना, तो कठिनाई से मिलते हैं। नहीं तो ऐसी स्थितियां हैं संसार में कि भाई भाई में बनती नहीं, कोई पुत्र बिना नित झूरे, लिखा ना वैराग्य पाठ में, क्या बैरी सम भाई, सभी होता है। लेकिन सौभाग्य से अच्छे भाई मिल जाते हैं, राम लक्ष्मण, है ना, ऐसे ऐसे और भी अनेक भाई हैं, तो उनके उदाहरण दुनिया में दिए जाते हैं। तो ऐसे भाई मिलना बड़ा दुर्लभ है, और ऐसे भाई जीवनधर कुमार को मिले नंदाढ़ नाम से। आगे क्या हुआ फिर? इस प्रकार श्रेष्ठ बंधु और मित्र हैं जिसके, ऐसे इन जीवनधर कुमार ने दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए निर्दोष शरीर की कांति से चंद्रमा को जीत लिया। इस तरह उनके भाई भी हो गया, मित्र भी हैं, सब अच्छे अच्छे कुलीन हैं, अच्छे कुल वाले हैं, अच्छी संगति है, और इस तरह उनका पालन पोषण हो रहा है, वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, है ना, ऐसा। और उनका रूप भी, कामदेव है ना 23वें नंबर के, उनका रूप भी अत्यंत सुशोभित हो रहा है। और आचार्य लिखते हैं कि वो चंद्रमा की कांति को जीत रहे हैं, मतलब चंद्रमा की कांति से भी ज्यादा सुंदर उनका रूप दिखाई देता है। जीवनधर कुमार का पूरा शरीर बहुत सुंदर था, कामदेव थे वो। तो इस तरह धीरे धीरे वृद्धिंगत होते जा रहे हैं। और फिर क्या हुआ? तदनंतर बालक अवस्था में होने वाले संपूर्ण संकटों से रहित होते हुए जीवनधर कुमार ने 5वें वर्ष की अवस्था प्राप्त की। कितने वर्ष के हो गए जीवनधर कुमार?
क्यों निसर्ग, कि तुम्हारा भाई कितने साल का है? 7 साल का है, वो तो 5 साल के थे। जीवनधर कुमार अभी 5 साल के हैं, ठीक है ना? तो 5 वर्ष के हो गए। 5 वर्ष में क्या होता है, क्या प्रारंभ हो जाता है? आजकल की छोड़ो कि आज तो पैदा होते ही स्कूल में नाम लिखाने लग जाते हैं। भैया मेरा बच्चा हो गया, अब क्या करें, कौन से स्कूल में रखेंगे, कौन सा क्या करेंगे, ये सोचना शुरू कर देते हैं। कई तो 2 साल के होते हैं और स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं। वो बेचारा अभी ढंग से मतलब एक तरह से तो ये मतलब पैदा ही हुआ है और थोड़ा ही सा विकास हुआ है और सोचते हैं अरे पढ़ाओ बच्चे को, है ना? उसको उसको जो खेलने कूदने की उम्र है, जो उसको कच्ची उम्र है, उसमें वो सीखे समझे। घर मतलब माँ पहले उसको गुरु होती है, तो माँ सिखाती है बहुत कुछ चीजें उसको, ठीक है ना? तो लेकिन आजकल की धारणाएं हैं 2 साल में बच्चे प्ले स्कूल में भेज दिए जाते हैं, फिर धीरे धीरे और बढ़ते जाते हैं तो और आगे की क्लास में तो शुरू हो ही जाती हैं, फिर फर्स्ट क्लास से तो बर्डन शुरू हो जाता है कि नहीं? और बच्चे वो क्लास वो किताबें पढ़ते हैं उतनी कठिन जो हम लोगों ने शायद 6वीं में पढ़ी होंगी, 6th क्लास में पढ़ी होंगी। ऐसी ऐसी कठिन कठिन किताबें हो जाती हैं। ये ऐसी शिक्षा पद्धति में तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बाकी अपन अपने बच्चों पर एकदम इतना भी लोड ना डालें, प्रेशर ना डालें कि पढ़ पढ़ बस पढ़। वो सीखना चाह रहा है कुछ, मान लो वो रसोई में जाना चाह रहा है कि मैं रोटी बनाना सीखूं, कि मैं सब्जी बनाना सीखूं, कि ये मतलब घर के कोई काम सीखना चाह रहा है और आप तो कहेंगे पढ़ पढ़, है ना? आरोही ने आज सब्जी बनाना सीखी, रोटी बनाना सीखी और बहुत सारी चीजें सीख ली उसने, क्यों आरोही? तो बड़ी प्रसन्न है, पराठे बना दिए, कहीं रोटी बना दी, कहीं सब्जी बना के सुधार के और छौंक दी। आज तो मैंने सब्जी बनाई है ना? तो ऐसा ऐसे बच्चे सीखते हैं। अभी वर्क मतलब घर में है बच्चे तो जितनी पढ़ाई हो रही है उतनी होने दो, लेकिन इसके अलावा आप बहुत कुछ करा सकते हैं, सिखा सकते हैं उनको। उनके लिए वो खेल है और आपके लिए वो काम है। ध्यान रखना, आपको लगता है ये काम करना है और इससे काम क्यों करवाऊं, ऐसा काम लगता है आपको, उन्हें लगता है खेल है। नहीं तो वो किले विले ले आते हैं, महंगी महंगी चीजें लाएंगे, वो गोल 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 बनाएंगे, फिर उसको बेलेंगे। इससे अच्छा रोटी बिलवा लो, सस्ती है और आपका काम भी हो जाएगा और उनको आनंद आएगा। अरे छूने में कितना अच्छा लग रहा है, दाल छूने में कितना अच्छा लग रहा है, ये छूने में कितना अच्छा लग रहा है, ये धोने में सब्जी। मतलब मैं आपको आज का अनुभव 2-3 दिन का अनुभव बता रहा हूँ। तो ऐसे बच्चों को ऐसा लगता है तो आप भी ये सब कर सकते हैं। ये शिक्षा है असली, ये घर में आपके द्वारा दी जाएगी, ठीक है ना? किताबें नहीं सिखा पाएंगी। ये मैं बच्चों को बता रहा था कि होम साइंस होता है एक सब्जेक्ट, उसमें बच्चों को क्या कॉलेज में ये सब सिखाया जाता है कि ऐसी सब्जी बनाना और इसमें ये इतने ग्राम ये चीज डालना, उतने ग्राम ये चीज डालना। वो टेस्ट नहीं आएगा जो हमारी माताएं बहनें एक ऐसे छौंकती, ऐसे उठाती, ये छौंक देख लेती हैं, ऐसा लिया ये छौंका, ये लिया ये छौंका। बस ग्राम व्राम नहीं नापती, वो सब अंदाज है और टेस्टी, उंगलियां चाटते रह जाओ। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये अनुभव है। और वो किताब पढ़ने वाले समझते हैं कि मैं बड़ा डिग्रीधारी हूं, आप क्या हो, मतलब ऐसा आजकल के वो घमंड आ रहा है ना, घमंड। तो ये नहीं आना चाहिए, विनम्रता होना चाहिए। अभी देखना जीवनधर कुमार अपनी विनय के कारण शीघ्र ही विद्वान बन जाएंगे। विनय होना चाहिए, ये बात अभी आने वाली है, अभी करेंगे, जब वहां आएगी तब चर्चा करेंगे। अभी देखो कितनी बढ़िया बात कही है। इस प्रकार यहां लिखा है, भाग्य के जागृत रहने पर कौन सी पीड़ा हो सकती है, कोई भी नहीं हो सकती। क्या हुआ यहाँ पर? 5 वर्ष के हो गए जीवनधर कुमार, अच्छे मित्र हैं, अच्छे भाई हैं, अच्छे माता पिता हैं, अच्छी तरह से पालन पोषण हो रहा है, सब कुछ बढ़िया तरीके से चल रहा है, जैसा होना चाहिए उस तरह से सब हो रहा है। और इस तरह वो यहाँ लिखा है, संपूर्ण संकटों से रहित होते हुए वो 5 वर्ष के हो गए।
तो यहाँ नीति लिखी है, भाग्य के जागृत रहने पर कौन सी पीड़ा हो सकती है, अर्थात कोई नहीं। भाग्य जागृति का व्यथा, ये सूक्ति याद करना है। भाग्य जागृति का व्यथा, भाग्य जागृति का व्यथा, व्यथा नहीं व्यथा, व्यथा अर्थात दुख। भाग्य जागृति, भाग्य जागने पर, का मतलब क्या, व्यथा मतलब व्यथा मतलब दुख, पीड़ा। भाग्य के जागने पर कौन सी पीड़ा हो सकती है, अर्थात भाग्य हो तो कोई पीड़ा नहीं होती, आराम से अपने सारे काम होते जाते। और भाग्य कहते हैं किसको, टोडरमल जी, पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखा है कि पुण्य के उदय को भाग्य कहते हैं। इसे कहते हैं भाग्य, पुण्य के उदय को भाग्य कहते हैं। लोग कहते हैं भाग्य, भाग्य में नहीं है, भाग्य में होगा तो होगा। भाग्य भी बनाया जा सकता है, ये बता रहा हूं मैं आपको। भाग्य कैसे बनाया जाता है वो आपको बताता हूं। पुण्य के उदय को भाग्य कहते हैं, बराबर। अब पुण्य कैसे उदय में आए, पुण्य उदय में लाने के लिए पुण्य होना तो चाहिए। पुण्य उदय में आएगा, कर्म पुण्य कर्म उदय में आएगा तो उसके लिए पुण्य कर्म बनना तो चाहिए। तो पुण्य कर्म कैसे बनेगा, क्या करेंगे कि पुण्य का आश्रय बंद होगा, कि हम भगवान जिनेन्द्र की पूजन करेंगे, भक्ति करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, दया करेंगे, दान करेंगे। ये सारे कार्य जो परोपकार के कार्य हैं, विशुद्ध परिणाम हैं, वो जिस जिस चीजों से होते हों वो सब कार्य करेंगे तो हमें पुण्य का संचय होगा, और पुण्य का संचय होगा तो उसका उदय आएगा। पुण्य का उदय आएगा, उसको भाग्य कहते हैं। बोलो, भाग्य बदल सकते हैं कि नहीं अपन, भाग्य बना सकते हैं कि नहीं अपन। तो बनाने के लिए कर्म में कुछ नहीं करना है, अपने परिणामों में करना है, अपना जीवन सुधारना है, अपने भाव सुधारने हैं। अपने उज्जवल भाव होंगे तो अच्छे कर्म बनेंगे, और अच्छे कर्म बनेंगे तो उनका उदय आने पर अच्छा फल मिलेगा। इसलिए अभी वर्तमान में यही कहा जा रहा है बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा कि धर्म ध्यान करना चाहिए। जितना अधिक धर्म ध्यान करेंगे उतने अधिक हम संकटों से मुक्त होंगे। तो वो कार्य हमें करना है, उससे पुण्य का संचय होगा है, और तत्काल शांति तो मिलेगी, पुण्य भी बंधेगा, उसका उदय आएगा तो अपने आप साता हो जाएगी, अनुकूलताएं हो जाएंगी, ये सारे संकट के बादल छट जाएंगे। तो ये बहुत सुंदर सूक्ति है, भाग्य जागृति का व्यथा, भाग्य जागृति का व्यथा। जागृति, ग में रा है, वो ग्री नहीं है ना, ग्रह, जागृति का व्यथा। ये बहुत सुंदर सूक्ति है। अब देखिए आगे क्या होता है। तदनंतर अर्थ शून्य, अस्पष्ट शब्दावली और बाल सुलभ मनोहर बालक अवस्था की तोतली भाषा को छोड़कर जीवनधर कुमार अत्यंत स्पष्ट भाषी हुए। क्या हुआ, 5 वर्ष के हो गए। जो अस्पष्ट भाषा थी, जो तोतली भाषा थी, जो बचपन में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं, तुतलाते हुए बोलते हैं, लड़याते हुए बोलते हैं, अस्पष्ट शब्द होते हैं, अस्पष्ट अक्षर होते हैं, वो आपको दिमाग लगाना पड़ता है क्या कह रहा है बच्चा, है ना। मम 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 मतलब का हो मम मम है, तो फिर भी अब माताएं समझ लेती हैं कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है। ऐसे ऐसे और भी पा 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 पापा होगा, पापा, पापा तो आजकल पापा ही हो गए, है ना, पिताजी थे अब पापा हो गए, जो भी है। तो ऐसे छोटे छोटे शब्द बोलता है, अक्षर बोलता है, वो अस्पष्ट रहते हैं, लेकिन धीरे 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 और स्पष्ट हो जाते हैं और बिल्कुल स्पष्ट बोलने लग जाते हैं। तो ये 5 वर्ष की उम्र में बिल्कुल स्पष्ट शब्दों का उच्चारण करने लगे जीवनधर कुमार। तदनंतर अर्थ शून्य समझ गए कि कई शब्द तो ऐसे बोलते बच्चे के मम का हो, मम का मतलब पानी थोड़ी होता है, वो तो हम लोग समझ लेते हैं कि पानी होता है।
मम्मम का मतलब पानी नहीं होता, लेकिन ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो अर्थ शून्य भाषा है, अर्थ नहीं है उसका कोई। लेकिन अब माताएं तो माताएं हैं, समझ लेती है सब कुछ। बच्चा रो ही रहा है तो समझ लेती है कि क्या हो रहा होगा उसके अंदर, ठीक है ना। तो ये अनुभव है, ये किताब में लिखा नहीं मिलेगा कि ऐसा हो तो ऐसा होना चाहिए, ये हो तो ऐसा होना चाहिए। ये किताब में लिखने से कोई फायदा भी नहीं होगा, है ना। ये तो माताएं समझ जाती हैं। तो अर्थ शून्य अस्पष्ट शब्दावली और बाल सुलभ मनोहर बालक, बालक अवस्था की तोतली भाषा को, बाल सुलभ मनोहर बालक अवस्था की तोतली भाषा को छोड़कर जीवनधर कुमार अत्यंत स्पष्ट भाषी हुए। निश्चय से स्त्रियां अच्छे पति को स्वयं वर लेती हैं। अर्थात यहां पर ये क्यों लिखा अच्छे पति को स्वयं वर लेती हैं? कि स्त्रीलिंग में यहां पर भाषा स्त्रीलिंग है ना, भाषा शब्द है ना, और ये वर है, ठीक है ना। अब देखना, अर्थात स्पष्ट सुसंस्कृत वाणी ने जीवनधर कुमार का आश्रय लिया। ये आचार्य ने अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया कि जो स्त्रियां होती हैं वो अपने आप अच्छे वर को, अपने योग्य अच्छे वर को चुन लेती, ठीक है ना। ऐसे ही वो सुसंस्कृत वाणी ने, अच्छी वाणी ने अपने योग्य जो वर हैं, मतलब जो व्यक्ति है, ऐसे जीवनधर कुमार को चुन लिया, मतलब उनके अंदर स्पष्ट भाषा आ गई, ठीक है। यहां पर कुछ विशिष्ट बातें उत्तर पुराण में आई हैं इसी प्रसंग में, बाल्य अवस्था के संदर्भ में, वो भी यहाँ पर विशेषार्थ में दी है, वो पढ़ता हूं। इस प्रकार रोना तुझे शोभा नहीं देता, फिर भला क्यों रोता है? इस प्रश्न का उत्तर जीवनधर कुमार ने निम्न प्रकार से दिया। पिताजी ने इस तरह कहा होगा या माँ ने ऐसा कहा होगा कि ऐसा रोना तुझे शोभा नहीं देता। बच्चों से कहते हैं ना अपन, ऐसा रोना अच्छा शोभा नहीं देता। तो ये क्यों रोते हो भला, नहीं रोना चाहिए। तो जीवनधर कुमार ने स्पष्ट भाषा में क्या उत्तर दिया, देखिए। हे पूज्य सुनिए, इस रोने में जो गुण हैं, इस रोने में जो गुण हैं उन्हें आप नहीं जानते। पहला, रोने से इकट्ठा हुआ कफ निकल जाता है। दूसरा, नेत्रों में निर्मलता आ जाती है, ठीक है। तीसरा, गरम भोजन खाने के योग्य ठंडा हो जाता है। गरम भोजन खाने के योग्य ठंडा हो जाता है, खाने के योग्य, एकदम ठंडा नहीं हो जाता है, खाने के योग्य ठंडा हो जाता है। जितना बच्चा खाना चाहते ना एकदम गरम गरम, अपन तो खा लेते हैं, वो नहीं खाते, वो थोड़ा उनको उनके लिए फूंकना पड़ता है या थोड़ा ठंडा करना पड़ता है, तब वो उनके योग्य खाने योग्य होता है। तो कहते हैं हम जितनी देर रोएंगे उतनी देर में ये 3 कमाल हो जाएंगे, 3 काम होंगे। क्या क्या होगा? पहला, इसमें लिखा है रोने से इकट्ठा हुआ कफ निकल जाता है। कफ मतलब सर्दी, कफ होता है ना अपने अंदर, तो कफ निकल जाता है। आपको पता है कि जैसे सर्दी होती है तो आंखों से भी आंसू निकलते हैं, या आप यहाँ नाक पर दबाएंगे तो आंखों से आंसू निकलने लग जाएंगे। वो कफ निकलता है वहां से, आंखों से भी निकलता है, नाक से भी निकलता है, कभी मुंह से भी निकलता है। तो इस तरह कफ निकलने के द्वार हैं। और बच्चों का जो 8 वर्ष तक की जो उम्र है उसको कफ की उम्र कहा है। मतलब कफ निकलता है, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। बच्चों को थोड़ी बहुत सर्दी वर्दी होती है, छोटे बच्चों को, तो उससे घबरा के लोग जल्दी से डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, और वो तो कहता आ जा भैया आ जा, फिर 7 दिन बाद फिर दिखाना, फिर फीस देना, और ये दवाइयां खाओ, वहां से भी हम कमीशन मारेंगे, ठीक है, और खिलाओ, तुम्हारा बच्चा बर्बाद होगा। क्योंकि वो दवाइयां इतनी हैवी होती हैं कि उससे शरीर को नुकसान ही होता है। ये औषधियां थोड़ी हैं, जो भारतीय औषधियां हों तो भाई ठीक है, शरीर के योग्य वो ठीक रहती, लेकिन वो अंग्रेजी दवाइयां तो उसको कितना इफेक्ट करेंगी, उसके शरीर को कितना नुकसान करेंगी,
वो अपन थोड़ी अभी समझते हैं, ठीक है ना। तो बात बात में जाना नहीं चाहिए, ये तो प्रकृति है उसके उसके शरीर की, तो थोड़ा बहुत तो निकलेगा, निकल जाना। मौसम भी जो साल भर में बदलते हैं ना, तो कुछ ना कुछ निकलता है, निकलने दो, वो निकल जाना ही ठीक है। तो इसमें घबरा के और जल्दी से डॉक्टर के पास नहीं जाना है। ये हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, वो सब इन बातों को समझते हैं और उनसे सलाह ले लेना चाहिए, ठीक है ना। और विश्वास रखना चाहिए, बेकार में दो बार बार थोड़ी थोड़ी बातों में नहीं दौड़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या 3 बातें कही। पहली बात, रोने से कफ इकट्ठा हुआ कफ निकल जाता है। दूसरा, नेत्रों में निर्मलता आती है, नेत्र साफ हो जाते हैं, आंखें साफ हो जाती हैं। आपको पता है आंखों में कोई विकार हो तो अपन आई ड्रॉप डालते हैं तो आंसू निकल जाते हैं कि नहीं। जितने वो दवाई थी वो थोड़ी पूरी निकल जाती है, आंसू निकलने लग जाते हैं। तो आंसू से वो नेत्र साफ हो जाते हैं, विकार दूर हो जाता है, ठीक है ना। ये दूसरी बात बताई। तीसरी बात मजे की, तीसरी बात मजे की है क्या, कि गर्म भोजन खाने के योग्य ठंडा हो जाता है। जितने में हम रोएंगे उतनी देर में क्या हो जाएगा, जो गरम गरम भोजन है वो खाने के योग्य हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, जिससे हम आराम से खा सकेंगे। तो हे पूज्य सुनिए, रोने में जो गुण हैं वो आप जानते नहीं हैं, ये 3 गुण हैं। इस प्रकार फिर भला आप मुझे रोने से क्यों रोकते हो। ऐसे स्पष्ट अक्षर निकलने लगे, स्पष्ट वाणी बोलने लगे, ये बताया वहां पर। तो यहां पर देखिए फिर क्या होता है, माता को कैसा लगा होगा, कोई बच्चा गूंगा हो और अचानक बोलने लग जाए, भले कुछ भी कहे, तो माँ को कैसा लगेगा। और ये तो अभी तोतला वगैरह बोलते थे, सब लिखा ना पहले, अब स्पष्ट अक्षर बोलने लगे, साफ साफ बोलने लगे, और बढ़िया लॉजिकल बात बोल रहे हैं, तर्कपूर्ण, और बड़े विनय से बोल रहे हैं, ऐसे नहीं कि कैसे भी बोल रहे हैं। हे पूज्य सुनिए, इतना प्यार से कोई आजकल का बच्चा बोलता है, इतने सम्मान से, जितने सम्मान से वो बोल रहे हैं, ठीक है ना। वो विवेक भी है उनको बोलने का, तर्क भी है उनके पास, ठीक है। तो पुत्र की यह बात सुनकर माता भी बहुत प्रसन्न हुई, माता सुनंदा अत्यंत प्रसन्न हुई, उनकी ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई उनको। इस तरह यहाँ पर ये बचपन की बात है। अब उनको गुरु का समागम मिलने वाला, अब गुरु जी का समागम मिलने वाला है, और गुरु जी का नाम तो बच्चे जानते होंगे, है ना। आप लोग नहीं जानते होंगे, हमारे बच्चे, पाठशाला के बच्चे हैं ना, ये जानते हैं। तो आप उनसे पूछना कि क्या नाम है और उनकी क्या कहानी है, वो उनको सुनाई है हमने। अब आज नहीं पूछ रहे हैं, कल ही पूछेंगे। ये देखो बच्चों के हाथ खड़े हो गए ना, इनकी पाठशाला में ये कहानी सुनाइए, अपनी कथा 32 में भी इसका संकलन है ना, उसको संक्षिप्त करके और लिखा है, तो आप उसका भी आनंद लेंगे। तो अभी इतनी ही चर्चा पर अपन विराम लेते हैं। 110वां छंद पूरा हुआ, अब 111वें से चलेगा। तो 111 और 112 इस प्रथम लंब में है, मतलब कल ये लंब पूर्ण हो जाएगा, फिर दूसरा लंब प्रारंभ होगा, दूसरा अध्याय प्रारंभ हो जाएगा। तो ये गुरु जी की चर्चा आगे बढ़ेगी, शिक्षा संबंधी बातें आगे बढ़ेंगी, और बहुत सुंदर कहानी आने वाली है ना। ये आप दुनिया भर की जो कहानियां देखते हैं ना, सब फीकी हो जाएंगी इसके सामने। ये चैलेंज है, सब आपको ऐसे लगे फालतू है, ये सब क्या है, इनमें क्या दम है, ना कोई शिक्षा है ना कुछ है, वो फैस 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 करते रहते हैं और दिखाते रहते हैं, उनके सबके हाव भाव दिखाते रहते हैं। आधा घंटा पास, आधे जिससे ज्यादा ऐड दिखाते हैं, और थोड़ा सा 10 मिनट का दिखाते हैं, और अगले दिन के लिए दिखा देते हैं कि अब बेटा अगले दिन आना तुम। उनको तो ऐड दिखाना है, अपने कमाना है पैसे, उन्हें शिक्षा दीक्षा से कोई मतलब नहीं। यहाँ तो शिक्षा मिलेगी, नैतिक शिक्षा मिलेगी, तत्व ज्ञान मिलेगा, वैराग्य मिलेगा, और अंदर में आनंद आएगा, और जो पुण्य संचय होगा स्वाध्याय से सबसे ज्यादा पुण्य बनता है। 7 ही सय पुण्य का बंध होता है स्वाध्याय करने से। अभी कहा था ना कि पुण्य कैसे बंधे, तो सर्वोत्कृष्ट साधन है स्वाध्याय। स्वाध्याय से 7 ही सय पुण्य का बंध होता है। पंडित टोडरमल जी साहब ने शास्त्राभ्यास की महिमा में लिखा है, और आपकी गीत कुसुम में देखना उसी का काव्य पद्य रूप में मैंने लेखन किया है। तो उसमें 7वां वर्ग है,
बाल वर्ग 7 पहली कविता। तो आप देखना शास्त्राभ्यास की महिमा, ठीक है। तो उसमें आप देखना कि 7 ही सह पुण्य का बंध होता है शास्त्राभ्यास करने से। ऐसा बहुत सारा लाभ है। आज थोड़ा लेट चालू हुआ था, इसलिए थोड़ा सा हो गया लेट तक, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी, इसलिए पूरी करनी हुई। तो हम सभी इस जो विषय है इसका बार बार मंथन करें और इन सूक्तियों को याद करें। भाग्ये जागृति का व्यथा, और इसके पहले जो आया था वो शुभाशुभ वाला, बहुत जोरदार उसकी पंक्ति है पूरी। अवश्यम ह्यनुभोक्तव्यम, अवश्यम ह्यनुभोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये सूक्ति अच्छे तरीके से याद करनी है। ऐसे ये हमने अभी कुछ चर्चा की, और इन 2 सूक्तियों को आप याद करें और इनका विचार करें। और हम सभी कल मिलेंगे 8:15 बजे से, और ये आगे की चर्चा चलेगी। और अभी हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। भजन कल जिनवाणी स्तुति संक्षिप्त ही कर लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है, वंदना 7 बार है। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, महान जिन धर्म की जय। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्टि का स्मरण।